हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 6D करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6C कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये व्यंजक दिए गए हैं और इनको सभी को जोड़ना है। तो आइए कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 8A माइनस में 2B और तथा की जगह हमें प्लस लगा देना है। ठीक है, प्लस और ये 2A प्लस में 2B। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, ए वाले एक साथ ले लेने हैं और बी वाले को एक साथ कर लेना है। तो ऐसे कर लेते हैं 8A, ये प्लस का 2A है ना, तो 2A। ठीक है, अब बी वाले बचे, तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी कट कर सकते हो, नहीं तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस के 2B और ये प्लस में 2B। तो ये तो दोनों प्लस के हैं, 8A और 2A, यानी कि 8 और 2 कितना हो गया, 10A हो गया। और ये माइनस का है, देखिए सेम डिजिट है, 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, या 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो काट दीजिए और ये आपका 10A आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकंड वाला है 7A माइनस में 4B कोमा 5A प्लस में 2B और इस तथा की जगह भी आपको प्लस लगा देना है। देखिए पहले लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाद में बताते हैं कि किस तरीके से लिखना है। माइनस के 2A और ये आपका माइनस के 3B हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको करना कैसे इसको, 7A माइनस के 4B और ये जो कोमा लगा हुआ है इसको प्लस में कर देना है। ठीक है, और ये 5A प्लस में 2B और इस तथा की जगह प्लस आएगा। और ध्यान रखना, जैसे हमें जोड़ना होता है तो जो भी डिजिट अगली जो जोड़नी है वो माइनस में है तो माइनस में ही लिख लेना डायरेक्ट, और यदि नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसको ब्रैकेट में करके लिख देती हूँ। वरना अगर प्लस में करना होता है हमें तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, तो इसलिए मैं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस करना होता तो ये सारे जो चिन्ह हैं ये सारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो प्लस, चलो प्लस लिख लेते हैं और ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, माइनस के 2A माइनस के 3B। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम ए वाले एक साथ लिख लेंगे या पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 7A माइनस के 4B और प्लस में 5A प्लस में 2B और प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस के 2A प्लस की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस के 3B। तो वापस से यही आ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी डिजिट को जोड़ने के लिए दिया गया हो और वो माइनस की हो तो एज इट इज ऐसे ही लिख देना। ठीक है, चलिए अब ए वाले वन साइड कर लीजिए और बी वाले वन साइड कर लीजिए। तो पहले हम ए वाले कर लेते हैं, 7A और ये 5A, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 5A, फिर ये माइनस में है तो माइनस के 2A लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या बचा, ये बचा आपका बी वाला, तो माइनस के 4B और फिर प्लस के 2B, ये माइनस के 3B। ठीक है, अब देखो 7 और 5 कितना होता है, 12, और 12 में से क्या, देखो सेम कैटेगरी वाले घटेंगे, ध्यान रखना, बी वाले से बी वालों का ए से कोई मतलब नहीं है और ए का बी से नहीं है, तो ए वाले ए में घटेंगे और बी वाले बी में। तो 7 और 5 12 हो जाएगा और 12 में से 2 गया तो 10A आ जाएगा इसका आंसर। लिखना चाहो तो इसको जोड़ लो, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या है, देखो 4 माइनस के 4 और माइनस के 3, देखो ये प्लस के 2B है, तो एक काम करना, माइनस माइनस जोड़ लीजिए पहले, माइनस के 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए और 7 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का बचेगा 5B। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर है। और एक आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए
दोनों साइड 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और यहाँ पे बचेगा खाली b। ठीक है, ये भी आंसर है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी दे दीजिए, आपका जो ये आंसर होगा गलत नहीं होगा, दोनों में से आंसर सेम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 19x² माइनस के 5y²। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 19x² माइनस के 5y², फिर कोमा है 3x² प्लस के 5y² तथा माइनस के 2a और माइनस के 3b, माइनस के 2a माइनस के 3b। चलिए, तो अभी इसमें क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, पहले प्लस करेंगे इसका। तो 19x² माइनस के 5y², ये कोमा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3x² प्लस में 5y²। फिर ये प्लस आएगा इसकी जगह। तो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था कि जब आप प्लस लिखोगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो आप इससे अच्छा तो यही है कि इसको पूरा ऐसे ही उतार दो। ठीक है, 2a माइनस के 3b, लेकिन ये इस कंडीशन में उतरेगा सेम जिसमें प्लस करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस करना होता है तो फिर अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस में नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया है। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है। अब ऐसे ही x वाले एक साइड लिख लेंगे और y वाले हम एक साइड लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करा है, 2a और माइनस के 3b है। चलिए ठीक है, तो 19x² और फिर प्लस के 3x²। ठीक है, अब माइनस के y लिख लेते हैं 5y² और प्लस के 5y² और फिर माइनस के 2a और माइनस के 3b। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे 19 और 3 कितना होता है, 22x² हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो ये 5 और यहाँ पे भी 5 है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। y² इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बट मैंने क्या कहा था, दोनों सेम डिजिट होती है और जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो ये कट जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, 2a और माइनस के 3b बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। स्क्वायर माइनस के y² कोमा x² प्लस के 3y² और तथा x² माइनस के y²। अब इसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2x² माइनस के y², इस कोमा की जगह प्लस आ जाएगा, x² प्लस के 3y², इस तथा की जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस नहीं है ना, तो प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, और x² माइनस के y²। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x वाले एक जगह ले लेंगे, तो 2x² प्लस के x² और प्लस के x², फिर माइनस के y² और फिर हमारा प्लस के 3y² और ये आपका माइनस के y²। तो ये 2x और 1x एक जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता ना, तो वो एक ही एक माना जाता है। एक और एक 2 और 2 और 2 कितने हो गए, 4x²। अब देखिए एक y माइनस का y ये रहा और माइनस का y ये रहा, तो कितने माइनस के y हो गए, तो माइनस के y कितने हो गए, 2y हो गए, माइनस के 2y² हो गए, और प्लस का कितना है, 3y² बचा हुआ है। तो 3y² में से 2y² बच गए, तो कितना बचा, y² ही बचेगा। तो ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का डिजिट बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का y², तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ है। अब सेकंड करते हैं हम।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। ठीक है, पहले में से दूसरे को घटाना है। तो ये पहला दिया हुआ है और इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं प्लस के, तो ये अब कैसे करने हैं, माइनस के करने हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, ये क्या दिया है, 2x वाई माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। देखिए ये इसमें से क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, xy प्लस के 3xy xz माइनस के y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तथा की जगह माइनस, और ये वाला जो घटाना होता है उसको ब्रैकेट में रखना होता है। ठीक है, उसको ब्रैकेट में रखना होता है। देखिए माइनस करते हैं तो ब्रैकेट में रखना ज़रूरी होता है, और यदि प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम जो जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस के वो सेम आते हैं, लेकिन माइनस में सेम नहीं आते, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो आइए ये लिख लेते हैं, माइनस करना है ना, xy प्लस के 3xz माइनस के y स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं xy प्लस के 3xz और फिर आपका माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। 2xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर। ये माइनस है, देखो माइनस के अंदर प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो xy, और इस प्लस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की 3xz, और इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट खुल गया। अभी मैंने क्या कहा था कि ये जो माइनस होता है आप मल्टीप्लाई भी ना करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। कब होगा, ये घटाने पर होगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं, एक्स वाई वाले देखो कहाँ पर है, तो 2xy और xy कहाँ पर है, ये रहा है एक xy, तो माइनस के xy। ठीक है, और तो कहीं भी नहीं है xy, अब हम क्या उठाएंगे, y स्क्वायर वाला, माइनस के 2y स्क्वायर, और फिर इसके बाद प्लस, ये है आपका प्लस के 5y स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद y स्क्वायर, ये रहा एक प्लस का y स्क्वायर और बचा है। अब ये भी हो गया हमारा, और ये भी, और ये भी। अब बचा क्या है, 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर और है नहीं, तो बचा क्या हमारा, ये माइनस के 3xz। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। 2xy वाले लिख लिए, एक xy वाला ये रहा, और बाकी xy है नहीं। फिर 2y स्क्वायर हो गया, ये 2y स्क्वायर हो गया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब बचा क्या, 3x स्क्वायर और माइनस के 3xz। ठीक है, चलिए अब देखिए 2xy में से एक xy जाएगा तो कितना बचेगा, खाली xy बचेगा। ठीक है, ये माइनस के 2y स्क्वायर है और ये दोनों प्लस के हैं, तो इसको इन दोनों को तो जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 4y स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस के 3x स्क्वायर, फिर माइनस के 3xy। ठीक है, 3xz xz। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। लेकिन अभी हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस में लगाएंगे, पहले क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर, फिर प्लस के 4y स्क्वायर, फिर आपका ये प्लस के xy माइनस के 3xz। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
ए स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 7ab में से क्या घटाना है, ये तो घटाना है ना, तो माइनस और अंदर सारा लिख देंगे, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर और प्लस के 7ab। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 7ab, ये माइनस अंदर का मैंने क्या कहा था, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस और प्लस का माइनस। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3b स्क्वायर और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7ab। ठीक है, चलिए अब ए स्क्वायर वाले देख लीजिए आप कहाँ कहाँ हैं, एक ए स्क्वायर ये रहा और एक ए स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर। ठीक, और 3b स्क्वायर एक ये रहा और एक 3b स्क्वायर ये रहा। देखिए सेम है, सेम डिजिट है, देखो ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको यहीं पर ही काट देंगे। ठीक, और साथ ए भी है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी कट जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प दीजिए। तो सही विकल्प दिए हुए हैं आपको, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस के 2x माइनस के 4y, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला 3 का पहला x माइनस वाई प्लस के 2x माइनस के 4y। ठीक है, देखिए 2x में से एक x गया तो कितना बचा, x बचा खाली, और एक माइनस के y और माइनस के 4y, तो माइनस 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 ही रहेगा और एक माइनस का ये y है और एक ये 4 ये है, तो कितने माइनस हो गए, x माइनस के 5y। ठीक है, शॉर्ट में मैंने इसलिए सोल्व किया है कि ये MCQ है। ठीक, चलिए इसका आंसर आएगा x माइनस के 5y। तो इसमें से देख लीजिए आप कौन सा है, x माइनस के 5y, x माइनस के 5y, तो इसमें कोई सा भी नहीं है। ओहो, ये मैंने क्या किया, एक गलती कर दी मैंने कि इसको ना घटा दिया मैंने, और ये क्या है, जोड़ना था। ठीक है, तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, तो इसका आंसर आएगा 3x माइनस के 5y। चलिए इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर है, 3x माइनस के 5y, इस सेकंड आंसर होगा 3x माइनस के 5y। अब ऐसे ही ये बी क्वेश्चन है, बी को भी सॉल्व करेंगे। इसका बी 2x प्लस के y माइनस के z माइनस के 3x प्लस के y माइनस के 2z। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस के y माइनस के z, और ये माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का है अंदर तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। चलिए 2x और 2x है, ये रहा 3x, तो 3x माइनस का है और 2x क्या है, प्लस का है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का ही आंसर आएगा, तो माइनस का x आ जाएगा इसमें से, और ये प्लस का y है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 2z, तो इसका आंसर होगा ये। तो देख लेते हैं, माइनस के x और प्लस के 2z, माइनस के x और प्लस के 2z, इसमें भी कोई आंसर नहीं है। इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें भी क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। ये माइनस के z है, ठीक है, तो ये भी खाली माइनस के 2 में से एक z जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक z। ठीक है, तो माइनस के x और प्लस के z आंसर आएगा। इसका आंसर होगा थर्ड। चलिए, तो आपका ये जो क्वेश्चन हुआ है पूरा थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में से
3x प्लस के 2y माइनस के 4z को घटाइए। तो करते हैं इसको 4 क्वेश्चन को। एक में से क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, माइनस के 3x प्लस के 2y और माइनस के 4z को। तो ये तो 1 ही रहेगा और ये माइनस के अंदर जो भी चिन्ह है ये चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो माइनस के 3x हो जाएगा। ये माइनस का था ना अंदर, तो ये माइनस का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x और ये माइनस का 2y और ये प्लस का 4z। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a माइनस के b हो जाए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको वैसे सिंपल तरीके से बताती हूँ मैं। a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस के b हो जाए। तो देखिए अगर मैंने क्या कहा कि 4 में क्या जोड़े, ठीक है, क्या जोड़े 4 में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ये जो 4 है ये आपको, ये तो सिंपल डिजिट है, तो 4 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो 1 जोड़े। ठीक है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि माना x जोड़े, यहाँ पे x जोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस में x हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल 5 आना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 5 तो अपनी जगह रहेगा और 4 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। तो माइनस का 4 में माइनस का है तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, तो देखो x की वैल्यू आ गई ना 1 ही। ये तो सिंपल डिजिट थी, तो हमको इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, a माइनस बी में क्या जोड़े, तो माना क्या जोड़ेंगे, माना x जोड़ेंगे या जोड़ दिया जाए या जोड़ेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है a माइनस बी और प्लस में क्या है x, और टोटल क्या आ रहा है इनका टोटल आ रहा है 2a प्लस में b। ये हो जाएगा 2a प्लस में b। तो ये जो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो है ये उधर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। चलिए लेकर जाते हैं इसको। तो x तो अपनी जगह रहेगा और 2a प्लस में b अपनी जगह रहेगा। जाएगा कौन, ये, और ये इधर प्लस का है ना ये, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का a माइनस अंदर ही रहेगा और b। चलिए 2a प्लस में b और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b। तो 2a में से a कहीं गया तो a बचा, और b कितना हो गया, तो ये हो गया 2b। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस b में क्या जोड़े कि ये 2a प्लस में b आ जाए, तो a प्लस 2b जोड़ना होगा, तब जा कर के इन दोनों का टोटल 2a प्लस में b आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। चलिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस के y कोमा x माइनस के 2y से कितना अधिक है। 2x प्लस के y कोमा x माइनस 2y से कितना अधिक है। तो ये भी पहले हम सिंपल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई डिजिट है 8 कोमा 8 3 से कितना अधिक है। तो आप क्या करोगे, ये अधिक है ना, तो अधिक वाले में से इसका मतलब ये इससे अधिक है, तो इसका मतलब ये छोटा नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो इसका मतलब जो 8 है वो 3 से 5 अधिक है। तो हमने क्या हमने क्या किया है, यहाँ पे पहली वाली में से जो अधिक है उसमें से सेकंड वाली डिजिट को घटा दिया। तो ठीक वही तरीका हम इस वाले क्वेश्चन में अपनाएंगे जो ये आपको दिया गया है। तो लिख लेते हैं, ये आपका 6th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2x प्लस के y ये अधिक है ना इससे, तो जब ये अधिक है तो इसका मतलब इसको घटा देंगे। ये छोटा होगा तो छोटा ही तो घटेगा बड़े में से, तो ये घटा देंगे इसको। तो हम माइनस करेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे x माइनस के 2y। ठीक, तो 2x तो यही रहेगा और प्लस के y और माइनस का x हो जाएगा और प्लस के
2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2x में से एक x गया तो x बचा, और y और 2y कितना हुआ, 3y। तो इसका आंसर आएगा 3y। इसका मतलब ये जो 2xy है वो x माइनस के 2y से कितना अधिक है, x प्लस के 3y अधिक है। तो आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यह 2x प्लस वाई कोमा x माइनस के 2y से x प्लस के 3y अधिक है। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या क्या दी हुई है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z है, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 2x प्लस के yx माइनस के 2y। तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो ये भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, अधिक कौन सी है, पुरुष अधिक है, तो पुरुषों की संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देंगे। जैसे हमने पहले ऊपर किया है ना, तो ये अधिक है तो ये इसका मतलब छोटी होगी, तो ये इसमें से ही छोटी को घटाएंगे। तो इसका मतलब भी यही है कि पुरुष अधिक है महिलाओं से, तो पुरुषों वाली संख्या में से महिलाओं वाली संख्या को घटा देंगे। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, किसी एक गाँव में पुरुषों की संख्या, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, एक गाँव में पुरुषों की संख्या है, कितनी है, ये है आपकी 6xy, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, यहाँ पे लिख लेते हैं 6xy और प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z। ठीक है, ये तो पुरुष की संख्या हो गई। और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या भी लिखते हैं, महिलाओं की संख्या बराबर 2x प्लस के yx माइनस के 2z, 2x प्लस के yx प्लस के और माइनस के 2y, yx माइनस के 2y। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z और माइनस 2x प्लस के yx माइनस के 2y। चलिए अब 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z माइनस प्लस माइनस 2x रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा yx और ये प्लस हो जाएगा 2y। ठीक है, अब देखिए xy वाला है क्या कोई, xy वाला ये रहा, तो 6 में से एक ये xy हो या yx हो, बात तो एक ही है भाई, a b लिखो या b a लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये 6xy है, ये माइनस का है, तो इसमें से गया तो कितना बचा, ये बचा 5xy। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले है क्या, नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे लिख देंगे 5y स्क्वायर। फिर खाली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर इसके बाद माइनस के 2x फिर प्लस के 2y। ठीक है, फिर माइनस के आपका हो जाएगा 8z। तो बस यही आपका आंसर होगा। और इसमें क्या है, सीक्वेंस लगाएंगे आप, यहाँ पे भी आंसर है, और सीक्वेंस लगाना चाहे तो लग सकता है। पहले नंबर पर ये आएगा स्क्वायर वाला, फिर सेकंड पे आएगा xy, ठीक है, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आए होंगे आप सभी को ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।